भारत के एक दूर दराज गांव के किनारे, जहां सुबह की धूप पहले खेतों को छूती थी और हवा में धूम नहीं बल्कि मिट्टी की खुशबू उड़ती थी, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी थी। इस झोपड़ी की मालकिन थी सुगनी दादी, गांव की सबसे बूढ़ी, सबसे अनुभव वाली और शायद सबसे प्यारी और अकेली आत्मा। दादी की उम्र अब 80 के पार पहुंच चुकी थी। चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर उनमें छिपी मुस्कान किसी बच्चे की मासूमियत से भी ज्यादा चमकदार थी। आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो गई थी, पर भावनाओं का समंदर आज भी उतना ही गहरा था। दादी के अपने कोई बच्चे, पति या रिश्तेदार नहीं बचे थे। सब संसार छोड़कर चले गए थे, पर दादी अकेली नहीं थी। उनका आंगन भरा हुआ था। तोता, चिड़िया, मोर, गाय, बकरियां, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी, कौवा, कोयल, भैंस, खच्चर, एक बूढ़ा बैल और फलियों में कूदता फांदता एक छोटा सा बंदर। लोग दादी के घर को मजाक में चिड़ियाघर कहते थे, पर दादी कहती थी, चिड़ियाघर नहीं, ये मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही दादी की नींद खुल जाती थी। उनके पुराने लकड़ी के खाट की चर चर की आवाज के साथ ही पूरा चिड़ियाघर जाग उठता। सबसे पहले आवाज आती, कांव कांव। कौवा बोलता जैसे कह रहा हो, दादी उठो, टाइम हो गया। फिर मोर अपने पंख फैलाता। तोता उनकी खाट पर आ बैठता और कान के पास चीखता, उठो दादी। उठो दादी। बंदर चूल्हे के पास रखे पुराने स्टील के भगोने से ढक्कन बजाने लगता, टन टन टन। और दादी मुस्कुराते हुए कहती, अरे हद हो गई, एक मिनट भी चैन से नहीं बैठने दोगे। दादी के उठते ही पूरा आंगन खुशियों में बदल जाता। दादी चूल्हे पर पानी गर्म करती, दाना निकालती, अलग अलग जानवरों के लिए अलग कटोरियां भरती। तब तक बकरियां मिमियाती, गाय रभाती, मुर्गियां कुकड़ू कू करती। दादी कहती, रुको रे, सबको मिलेगा, एक एक करके। दादी का प्यार हर सबको बराबर मिलता था। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, सब उनके बच्चे थे। गांव के बच्चे अक्सर दादी के पास खेलने आते। दादी, मोर का पंख दोगे? दादी, बंदर का नाम क्या है? दादी, बिल्ली क्यों भागी? दादी उन्हें हंसती हुई समझाती कि जानवरों की भाषा इंसान की भाषा से ज्यादा सीधी होती है। प्यार समझते हैं, ये दिल की बात समझते हैं। धीरे धीरे गांव के बड़े लोग भी दादी के इस परिवार से जुड़ गए। कभी कोई हरा चारा ला देता, कभी कोई चिड़ियों के लिए बाजरा ला देता, कभी कोई दादी के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता। गांव के लोग कहते, दादी अकेली रहती है, पर अकेली नहीं है। जानवर तो उनके साथ ऐसे रहते हैं जैसे भगवान ने इन्हें उनके लिए ही भेजा हो। और सच भी था, दादी का घर किसी सामान्य घर जैसा नहीं था। वह प्यार का मंदिर था। एक दिन पास के शहर से कुछ लोग आए कैमरा लेकर। उन्होंने दादी के जानवरों के साथ प्यार देखकर वीडियो बनाया। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब दूर दूर से लोग दादी से मिलने आने लगे। कोई 150 किलोमीटर से आता, कोई बस में 4 घंटे सफर करके आता, कोई फल लाता, कोई बिस्कुट, कोई चारा, कोई पानी का टैंक। सब एक ही चीज देखने आते, दादी और उनका चिड़ियाघर। दादी इन सब पर हंस देती। अरे ये लोग नहीं,
ये मेरे बच्चे हैं। इन्हें लोग देखते नहीं, ये लोग दिल देखते हैं। पर एक बात दादी सबसे छुपाती थी। उनकी तबीयत गिर रही थी। गांव में कोई अस्पताल नहीं था और दादी किसी को बताना ही नहीं चाहती थी कि उन्हें दर्द होता है, क्योंकि अगर वह बताती तो लोग जानवरों को कहीं और ले जाने की बात करते और दादी यह कभी नहीं चाहेंगी। एक रात दादी अपने आंगन में बैठी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। बंदर उनके कंधे से टिककर सो गया था। बिल्ली उनकी गोद में गोल मटोल बनकर पड़ी थी। तोता उनके हाथ को चूम रहा था। दादी ने धीरे से कहा, तुम सब मेरा सहारा हो, पर डर लगता है रे। अगर मैं मर गई तो तुम्हारा क्या होगा? उनकी आंखों से आंसू टपके। जानवर चुपचाप उन्हें देखते रहे। मोर ने धीरे धीरे अपना पंख दादी के पैर पर रखा। ऐसा लगा जैसे वो दादी को सांत्वना दे रहा हो। बिल्ली ने दादी की हथेली चाटी। तोता दादी की उंगली पकड़कर चुप हो गया। दादी को लगा कि ये सब जानवर उनकी बात समझ सकते हैं और शायद समझ भी रहे थे। दादी का फैसला। एक दिन दादी ने गांव को इकट्ठा किया। उनकी आवाज कमजोर थी पर भाव मजबूत। देखो रे, ये सब मेरे बच्चे हैं, पर अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ। कभी भी भगवान बुला लेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद इन सब की जिम्मेदारी गांव ले। गांव वाले पहले तो सीजन हो गए। एक औरत बोली, दादी, हम क्यों नहीं संभालेंगे? आपने हमें भी तो हमेशा सिखाया है कि जानवर भी परिवार हैं। दूसरी महिला बोली, दादी, आप चिंता मत करो। आपके जाने के बाद इनका एक एक बच्चा हम बांटकर संभालेंगे। एक बुजुर्ग आदमी बोला, और हम गांव में एक चंदा बॉक्स रखेंगे ताकि इनके खाने पीने का खर्च निकले। आप बिल्कुल मत डरना। दादी की आंखें भर आईं। उनका डर कम हो गया पर प्यार और बढ़ गया। दादी का स्वास्थ्य अब बहुत कमजोर हो गया था। चलना मुश्किल, हाथ कांपते थे, पर जानवर दादी को ऐसे संभालते जैसे वे उनके असली बच्चे हों। बंदर दादी के लिए लाठी उठा लाता। गाय धीरे से दादी का कंधा सूंघकर उन्हें उठाती। कुत्ता दादी के दरवाजे पर पहरा देता। चिड़िया दादी के आंगन में गाना गाती। तोता दादी के लिए दाना लाने का प्रयास करता। दादी हंसती, तुम सब बिना बोले भी कितना बोल लेते हो। उनकी यह मुस्कान सब जानवरों को शांति देती। पर मृत्यु समय के साथ नजदीक आ रही थी। उस रात हवा अजीब थी। चांद लालिमा लिए निकला था। दादी अपने खाट पर लेटी थी। गांव के 2-3 लोग भी वहां थे। सभी जानवर दादी के आसपास जमा थे, जैसे वह सब समझ रहे हों कि कुछ होने वाला है। दादी ने कमजोर आवाज में कहा, मेरे बच्चों, मत रोना। मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगा। मैं जा रही हूँ, पर डरना मत। अब गांव तुम्हारा परिवार है। तोता जोर से चीखा। मोर ने अपने पंख पटके। बकरी ने करुण आवाज में मिमियाया। बंदर दादी की छाती से लगकर रो पड़ा और दादी ने आखिरी बार मुस्कुराया। उनकी सांसें धीरे धीरे रुकी। गांव में शांति छा गई। सुगनी दादी चली गईं। अगले दिन पूरा गांव दादी के घर इकट्ठा हुआ। कोई भी जानवर खाना नहीं खा रहा था। लग रहा था जैसे पूरा आंगन शोक में हो। गांव वालों ने वादा निभाया।
जानवरों को बांटा नहीं, बल्कि दादी के घर को ही गांव का संरक्षित चिड़ियाघर बना दिया। बच्चे रोज वहां खेलने आते, औरतें दाना पानी देती, पुरुष छत की मरम्मत करते, दीवारें ठीक करते। एक बोर्ड लगाया गया, सुगनी दादी का चिड़ियाघर, जहां प्यार आज भी जीवित है। अब दादी नहीं थी, पर उनका प्यार, उनकी दया, उनकी आत्मा हर कोने में महसूस होती रही। जब भी मोर पंख फैलाता, तोता दादी चिल्लाता या बकरी मिमियाती, लोग कहते दादी चली गई, पर उनकी दुनिया आज भी सांस ले रही है। अगर सुगनी दादी की कहानी ने आपका दिल छुआ हो, एक सब्सक्राइब देकर सपोर्ट जरूर करिए।